गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती नेताजी मुलायम सिंह यादव की जो हालत है वो अभी भी नाजुक बनी हुई है और ये देखिए कि मेदांता हॉस्पिटल में नेताजी का इलाज चल रहा है। लेकिन आज जो हेल्थ बुलेटिन आया है उसमें भी उनकी स्थिति में कोई सुधार नज़र नहीं आया है और उसी को लेकर जो तमाम पार्टी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, चाहे तमाम लोग हैं, जो भी उनको दिल से चाहने वाले लोग हैं, वो कहीं ना कहीं थोड़े से परेशान नज़र आ रहे हैं। उन लोगों को ये था कि आज शायद कोई खुशखबरी आ जाए कि नेताजी की जो हालत है उसमें थोड़ा सुधार हुआ है और उसके बाद नेताजी जल्द स्वस्थ होकर लौट सकते हैं। लेकिन आज भी जो हेल्थ बुलेटिन आया उसमें भी ये तमाम चीज़ें निकलकर सामने आई हैं कि वो वेंटिलेटर पर हैं, जीवन रक्षक दवाओं पर वो चल रहे हैं और उनकी हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। तमाम ये समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, बहुत दूर दूर से आए हैं। इन लोगों से हम बातचीत कर लेते हैं। सर, आपसे जानना चाहूँगा, कहाँ से आए हैं? मैनपुरी जिला से, किसनी से। अच्छा, क्या पता लगा? अंदर गए थे, अभी देखा आप नेताजी से? अब नेताजी से तो नहीं मिल पाए। भैया ने बताया है, माननीय पूर्व सीएम साहब ने, कि कुछ आराम तो है। अच्छा जी। अच्छा, कुछ आराम की बात कही। अच्छा, आप भी अंदर गए हैं, किस किस से मुलाकात? मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मुलाकात हुई थी, लेकिन अभी कुछ ऐसा स्थायी स्थिति नहीं है। जिस तरीके से अभी वेंटिलेटर पर है, वेंटिलेटर पे है, तो अभी कोई स्थिति वैसे नहीं बताई जा सकती है जिस तरीके से नेताजी को राहत अभी हो। अच्छा, अभी नहीं है। सर, आपसे जानना चाहूँगा, हाथ उठा लें। हाँ, आपसे जानना चाहूँगा कि लगातार हम देख रहे हैं कि अपील भी की गई थी लोग यहाँ ना आएँ, लेकिन कहते हैं ना, जब दिली रिश्ता होता है तो लोग आ ही जाते हैं। तो क्या पता लगा नेताजी? नेताजी हमारे नेता ही नहीं हैं, हमारे अभिभावक भी हैं। हम लोग मैनपुरी से आए और पूरी मैनपुरी से नेताजी का, मैनपुरी क्या पूरे प्रदेश से नेताजी का इतना स्नेह रहा है कि मेरा अभिभावक ये लग रहा है हमसे दूर जा रहा है। इसलिए हम लोग बहुत परेशान हैं और 4-5 दिन से यहाँ पड़े हुए हैं। बस कोई खुशखबरी मिल जाए, लेकिन अभी तक कोई ऐसी सूचना अंदर से नहीं आई। हम लोग सब बहुत परेशान हैं नेताजी के लिए, क्योंकि नेताजी ने हम लोगों को गाँव गली से उठा के जीने लायक हक दिया है और आज हम लोगों की हालत बहुत ख़राब है। क्योंकि हमें अगर किसी ने यहाँ तक खड़ा किया है तो वो नेताजी हैं। हमारे माई बाप हैं, हमारे माँ बाप हैं नेताजी, लेकिन आज हमसे दूर हैं, हम उनको देख भी नहीं पा रहे हैं। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बताया है कि उनकी हालत स्थिर है, इसलिए हम वो लोग बहुत परेशान हैं। इसलिए देख रहे हैं आपकी आंखें भर आई हैं। अरे नेताजी के लिए हमारी अकेली आंखें क्या, पूरा प्रदेश, पूरा देश रो रहा है। नेताजी कोई छोटी हस्ती नहीं है। नेताजी ने जो हम लोगों को स्नेह दिया है, प्यार दिया है, एक आम आदमी, हम लोग गाँव गरीब गली से हैं, लेकिन नेताजी ने हम लोगों को बहुत स्नेह दिया है। हम कभी कभार अगर मुलाकात हो जाती थी तो ऐसे घर का पता पूछते थे, बेटा परिवार में कैसे लोग हैं। ऐसे लोग कहाँ हैं, ऐसे लोग बहुत। अब तो नेताजी के लिए तो हम अपने माँ बाप, मेरे तो माई बाप हैं मैनपुरी से, तो उनका मेरे यहाँ से ही वो सांसद भी हैं, तो हम लोगों के तो माई बाप हैं साहब। सर, मुलाकात हो पाई, देख पाए कि आईसीयू में भर्ती है? नेताजी से तो मुलाकात नहीं हो पाई, सांसद जी से और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष से हम लोगों की मुलाकात हो गई है और हम लोग 4 दिन से यहीं में रुके हुए हैं गुरुग्राम में और अस्पताल के आसपास ही हम लोग रहते हैं। और माननीय नेताजी के ईश्वर से प्रार्थना करते हैं हम लोग कि नेताजी जल्द स्वस्थ होकर हम लोगों के बीच आएँ और हम लोगों से मिलें, यही हम लोगों की कामना है। अच्छा, यही कामना। सर, सबकी बात सुन ले। मैंने अभी देखा था आप अंदर थे, कोशिश कर रहे थे कि किसी तरीके से अंदर हॉस्पिटल में दाखिल हो जाऊं और आईसीयू में उनसे एक झलक पाऊं, तो क्या कामयाब हो पाए? नहीं, कामयाब तो नहीं हुए, क्योंकि हम भी समझते हैं कि प्रोटोकॉल्स हैं और हम राजस्थान से आए हैं। अच्छा, राजस्थान से? जी जी। सिर्फ नेताजी के लिए। मैं जब IIT जा रहा था पढ़ने के लिए, तो मेरा पैतृक गांव मैनपुरी में ही है, तो नेताजी ने एक बात कही थी कि खूब पढ़ो और आगे बढ़ो। तब अब यहाँ नेताजी जब मेड सिटी में आए और हम यहीं नज़दीक में अलवर में हैं, तो बेचैनी थी, इमोशंस है हमारा नेताजी के प्रति। हम कहीं भी रहें, कहीं भी भटकें, पर नेताजी हमारे दिल में रहते हैं। और नेताजी ने बहुत कुछ किया है हम लोगों के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे क्षेत्र के लिए। कभी आपका मैनपुरी आना हो, उत्तर प्रदेश आना हो और लखनऊ आगरा कभी भी आप जाएं, तो आपको लगेगा कि जिसका जलवा कायम है उसका नाम मुलायम है। तो हम वो जलवा ही देखने आए थे कि एक बार कोई खबर मिल जाए कि नेताजी स्थिर है, अवस्था की सोई भी देख रहा हूँ, आंखें भर आई हैं। हाँ, ऑफकोर्स नेताजी इमोशन है हमारे लिए। मैंने कहा ना कि हम कहीं भी रहें, किसी की भी कुछ कहीं भी हों, पर नेताजी हमारे दिल में रहते हैं। उम्मीद थी कि आज कोई अच्छी खबर आ सकती है, लेकिन हेल्थ बुलेटिन में कह रहे हैं स्थिति नाजुक। बिल्कुल उम्मीद पे ही डटे हैं। और 22 नवंबर को चूँकि नेताजी का जन्मदिन है, छोटा भाई इसने कहा कि इस बार हम बहुत बड़ा केक काटेंगे वरुण भैया, तो तैयारी करनी है। तो हम भाई बस रोहित, भावुक मत होइए। सब अच्छा होगा, बंसी वाले अच्छा करेंगे। इस रुपये इतना भाव। माननीय नेताजी हम लोगों के बीच आएँ और हम लोगों को मार्गदर्शन करें, यही हम लोगों की भावना है। करोड़ों किसानों, नौजवानों की आवाज़ नेताजी पूरे देश में, हम ही नहीं बल्कि आज अगर
पूरा देश नेताजी को याद कर रहा है कि नेताजी स्वस्थ होकर के हम लोगों के बीच आएँ, हम जैसे छोटे कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाएं। किसानों और नौजवानों की उन्होंने हमेशा आवाज़ बुलंद की और नेताजी का स्वास्थ्य जब भी मिलता है। जन्मदिन मनाने की पिछले मैंने अब की बार हमारे जो टीम के लोग हैं हमने कोशिश की थी कि नेताजी अब की बार स्वस्थ रहेंगे तो हम लोग पूरे प्रदेश का सबसे बड़ा केक मैनपुरी में काटेंगे। उसका सोचा था आपने? हाँ। अच्छा, भावुक मत होइए, कोई नहीं, सब ठीक हो जाएगा। और उम्मीद है कि नेताजी स्वस्थ होकर हम लोगों के बीच आएंगे और हम लोगों को आशीर्वाद प्रदान करेंगे। एक भरोसा है, एक उम्मीद। बिल्कुल उम्मीद है, क्योंकि मेदांता से कई बार नेताजी अस्वस्थ आए और कई बार स्वस्थ होकर के गए। मुझे आज भी भरोसा है कि नेताजी स्वस्थ होकर के जाएंगे यहाँ से। बाबूजी देख रहे हैं, एक भरोसा है कि नेताजी हैं, राजनीति का कोई भी वो रहा हो, हमेशा उन्होंने तमाम जो जंग है वो जीती हैं। और आज यहाँ पर आए, क्या पता लगा? अब जाहिर सी बात है कि हम लोग आए हैं तो नेताजी का दर्शन तो नहीं हो पाया है, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मुलाकात हुई है और उन्होंने बताया है कि नेताजी ठीक होंगे, आश्वासन उन्होंने दिया है। और हम लोग भी पूरे मुल्क में, पूरे देश में, पूरे प्रदेश में उनके लिए दुआएं हो रही हैं, इबादत हो रही है, पूजा हो रही है और सब लोग मना रहे हैं कि नेताजी स्वस्थ हो जाएं, क्योंकि नेताजी सिर्फ उनकी मौजूदगी ही हम लोगों को प्रेरणा देती है और एक ताकत देती है नेताजी की प्रेरणा। तो हम लोग ये आशा कर रहे हैं कि नेताजी जल्दी से अच्छे हो जाएंगे और हम लोगों के बीच में आएंगे। तो देखिए, तमाम लोगों की आपने बातें सुनी और एक अभी युवा, उसके आंसू छलक आए, वो रोने लगा। यही एक दिली रिश्ता, एक जब कहते हैं ना कि एक जननायक हो, एक बड़ा नेता हो, और यही खासियत नेताजी मुलायम सिंह यादव की है कि वो लोगों से जब जुड़ते हैं और लोग उनसे जुड़ते हैं तो दिली रिश्ते बन जाते हैं। भले ही हेल्थ रिपोर्ट कुछ भी कह रही है कि उनकी जो हालत है वो नाजुक बनी हुई है, नाजुक दौर से नेताजी गुजर रहे हैं, लेकिन इन लोगों को, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, जो दूर दूर से कार्यकर्ता यहाँ आ रहे हैं, उन्हें भरोसा है कि नेताजी ये जंग भी जीतेंगे और स्वस्थ होकर उनके बीच लौटेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, एबीपी गंगा, गुरुग्राम। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।